ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग के बीच तेल के दामों के महंगे होने की आशंका के बीच एक बड़ी खबर आ रही है सामने। भारत सरकार ने दावा किया है कि इस जंग का तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत सरकार ने बड़ा दावा किया है कि भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर ही रहेंगे, वो नहीं बढ़ेंगे। गैस कीमतों में उछाल था, वो मामूली बढ़ोतरी थी। सरकार के मुताबिक जो 60 रुपए बढ़े हैं वो मौजूदा हालात की वजह से नहीं बल्कि पिछले साल की रिकवरी की वजह से बढ़े हैं और देश में डोमेस्टिक उपभोक्ता के लिए गैस की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर हो रही दिक्कतों की खबरों पर सरकारी सूत्रों के मुताबिक अधिकतर कॉमर्शियल सेटअप्स में इंडक्शन प्लेट्स का इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो वो भी देखा जा रहा है। तो देखिए, इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है इसको लेकर जो एलपीजी पर संकट की खबरें आ रही हैं उसको लेकर स्पष्टीकरण यहां पर आया है सामने। पहले तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में जो सूत्र कह रहे हैं उनका ये कहना है कि इसके दाम स्थिर रहेंगे। जंग की वजह से गैस के दाम नहीं बढ़े हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है। कमर्शियल सिलेंडर में इंडक्शन की वजह से समस्या है, ये जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों को साफ निर्देश दिए कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस का असर आम आदमी पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वैश्विक उथल-पुथल के समय जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि तेल की कीमतें स्थिर हैं, ये बात लोगों तक पहुंचाएं और ये भी बताएं कि देश में तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि भारत ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम पर इस संकट को ध्यान में रखकर तैयार किया है, इसे भी जनता तक पहुंचाया जाए। तो जानकारी आपको दे रहे हैं तेल के सप्लाई चेन को लेकर पीएम की तरफ से जानकारी आई है। तेल के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार। कहां से होगी कटौती? तो रिफाइनरी से कटौती होगी। प्राथमिकता क्षेत्रों को 80% गैप। जनता को बताएं कि तेल देश में तेल जो है पर्याप्त मात्रा में है, पीएम की तरफ से कहा गया है। और देखिए, पहले किसे गैस मिलेगी तो घरेलू एलपीजी और पीएनजी प्राथमिकता ये रहेंगी। गाड़ी के लिए सीएनजी। कहां से कटौती होगी? बिजली संयंत्र से कटौती की जाएगी, रिफाइनरी से कटौती की जाएगी। आम जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। आम आदमी पर जंग का कोई असर नहीं होगा। जनता को बताएं कि तेल पर्याप्त मात्रा में है। और देखिए, एलपीजी पर सरकार का पूरा एक्शन प्लान भी तैयार है। पहली प्राथमिकता है एलपीजी गैस, पीएनजी गैस और इनकी 100% सप्लाई। दूसरी प्राथमिकता है 80% सप्लाई चाय उद्योग को, 70% सप्लाई उर्वरक कारखानों को और 70% सप्लाई रिफाइनरी। तीसरी प्राथमिकता है 70% सप्लाई फर्टिलाइजर प्लांट को। कटौती होगी बिजली प्लांट में, कटौती होगी पेट्रोलियम प्लांट में। तो वहीं पहले किसे मिलेगी गैस और कहां से होगी कटौती, ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए, घरेलू एलपीजी और पीएनजी, पेट्रोलियम प्लांट, गाड़ी के लिए सीएनजी, बिजली संयंत्र, चाय उद्योग, रिफाइनरी, शहरी गैस वितरण प्राथमिकता क्षेत्रों को 80% गैस, उर्वरक कारखाने, उर्वरक संयंत्रों को 70% गैस। और देखिए, इधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी भरोसा दिलाया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। पीयूष गोयल ने कहा है कि संबंधित विभाग हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो देखिए, देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, पीयूष गोयल की तरफ से ये कहा गया है। पश्चिमी एशिया के हालात पर नजर है, पीयूष गोयल ने साफ किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का यह बयान, देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। आगे उनके द्वारा कहा गया है कि पश्चिम एशिया के हालात पर नजर रखी हुई है। Well, there is absolutely no shortage of fuel. More details are being worked out. There is a serious war going on. I think everybody knows about it. The people are seeing it on television. You are showing it relentlessly. And in this situation of war, there will be concerns
which will be appraised, which will be made known to everybody from time to time by the relevant department. एलपीजी की जरूरी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट भी लागू किया है। वहीं ईरान में युद्ध के बीच देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। उपभोक्ता को अब एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन में मिलेगा। इससे पहले ये टाइम पीरियड 21 दिन का था, यानी अगला सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। ईरान में युद्ध के बीच देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूरे देश में हाहाकार मचा है, परेशानियां बढ़ गई हैं, दुश्वारियां बढ़ गई हैं। हर जगह, चाहे रेस्टोरेंट हो, रसोइयां हो, हर जगह इसका असर है। 9 या 10 दिन युद्ध चला है, पर गैस की शॉर्टेज हो गई। ये भी इंस्ट्रक्शन है इसके साथ कि 25 दिन से पहले डोमेस्टिक की और शहरों में बुकिंग नहीं होगी। जो ये शॉर्टेज है, इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच घरेलू एलपीजी की सप्लाई में किल्लत ना हो, इसके लिए भी सरकार ने अहम कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने देश में ईसीए लगाया है। गैस की आपूर्ति तय करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू किया गया है। आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति मिलेगी। एसपी सांसद का कहना है कि सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए। 100 रुपए पहले ही बढ़ चुके हैं और लगातार यही जानकारी मिल रही है। कई स्टेट्स में अब एलपीजी मिल भी नहीं पा रही है और क्रूड ऑयल का भी नहीं पता है कब तक हमें मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो ये हमारी सरकार की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, जिसको पहले दिन से विपक्ष पॉइंट आउट कर रहे थे। सरकार की दलील है कि गैस की जमाखोरी रोकने के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। कई लोग जरूरत न होने पर भी सिलेंडर बुक कर स्टॉक कर रहे थे। इससे सभी उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सिलेंडर मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि लोगों को जल्द से जल्द चूल्हे और लकड़ी का इंतजाम कर लेना चाहिए। वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है? अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। जो ये सरकार चल रही है वो भगवान भरोसे चल रही है, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पर चल रही है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी झूठ बोलकर परोसे जाकर काम हो रहा है। और जब दिक्कत आई है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया इज लुकिंग अनप्रिपेयर्ड। पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है वो $100 पार कर गया, वो उसका भी असर आने वाला है। और गैस का हालत ये हो गई है कुकिंग गैस की कि बंगलोर के रेस्टोरेंट सब बंद होने की नौबत में, चेन्नई के रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत में। धीरे धीरे पूरे देश में गैस का असर ये पड़ेगा और सरकार जो है कह रही नहीं सब ठीक है। देश में एलपीजी संकट की खबरों से लोगों में घबराहट बढ़ गई है। देश के अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं तस्वीरें यही बात कर रही हैं और यही बता भी रही हैं। देखिए, बेंगलुरु, राजस्थान के जोधपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बिहार के आरा, मध्य प्रदेश के गुना और उत्तराखंड के हल्द्वानी से सामने आई तस्वीरों में लोग गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए कतारों में खड़ी दिखाई दे रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पहली तस्वीर बेंगलुरु की है, जहां पर आप देखिए किस तरह से गैस सप्लाई की वजह से लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। और दूसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां पर लोग अपने सिलेंडर लेकर
लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। चरखी दादरी हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हाल है। हल्द्वानी में भी लोग अपने सिलेंडर लेकर सड़कों पर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। करौली राजस्थान की भी ऐसी तस्वीर है जहां पर आपको नजर आ रहा होगा खाली सिलेंडर जो है बड़ी संख्या में रखी हुई हैं। और गुना मध्य प्रदेश में भी सिलेंडरों का अभाव कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। ये पैनिक की सिचुएशन जो है वो लगातार इस युद्ध की वजह से बढ़ गई है। सरकार का ये कहना है कि पर्याप्त मात्रा में गैस मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो संकट है वो बड़ा है।